इश्क तुझसे हुआ हर दफा। थैंक गॉड गुल तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। रिलैक्स। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं कहीं गुम हो चुकी हूँ। तुम इतनी मायूस क्यों हो गई हो गुल? ये बताओ तुम्हें रोने पर किसने मजबूर किया? कोई एक बात हो तो बताओ ना। हर बात पे रोना आता है। दिल करता है कि बस मैं रोती जाऊं। तुम इंटरव्यू देने भी नहीं गई, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने के लिए ही जा रही थी। तो क्या करूं, गला दबा दूं उसका? आपकी रहूं तो और भी आजादी मिल जाएगी। इस तरह बहुत बन के बैठ जाएंगे तो, लेकिन कम से कम रोक झाड़ा करें इसके ऊपर ताकि वो मजीद गुल ना खिलाए। तुम्हारे सामने ही है। अब भाई वो नहीं सुनती, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बराबर जवाब देने लगी है वो जब चाहे ना सुरैया में उठा के बाहर फेंक सकती है। तो घर का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। इसका तो मतलब यही हुआ ना। कोई एक वजह नहीं मेरी खामोशी के पीछे। भाई थोड़े से वक्त की बात और है, थोड़ा सा इंतजार और। फिर सांप के मुंह में छिपकली है, ना उगली जाए ना निकली जाए। अरे कोई बात नहीं, कुछ तो हाथ आएगा ना। से कम दे रहे हैं, एक दो लोग बात हुई है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ जल्दी से ये घर बेच दे और जान छुड़वाए मेरी। देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए। मैं नहीं चाह रहा था तुम्हारे दोस्त के सामने हो जो ये लोग होने जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है अरे तुम्हें खुद तो अपना पहले वालों ने हमें कितने ताने दिए। कोई ख्याल नहीं, मेरी गैरत अब इज्जत है, मेरे ख्याल कर लो। और पूरे शहर में तुम कार में घूम फिर रही थी कि किसी गैर लड़के के साथ। क्या मतलब है इस बात का? हमारा बेटा किसी के पीछे नहीं आ रहा। मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी भतीजी के साथ मेरे बेटे की शादी होने वाली। क्या बात है बेटा? सर दर्द ऐसा तो नहीं होता कि मेरी बात तो मानते नहीं है। जान कर दिया, मैंने मना किया था बताने से। अम्मी कुछ लिए बताया था। अपनी तरफ से लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। जो तुम साथ जाओगी मैं चला जाऊंगा। बिकॉज़ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं इसकी माँ, जो बात वो कहेगी आपने मान लेनी। फिलहाल जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नाश्ता करके आगा जी को पिक करना। मैं आपको बोल दे कि प्यार करने लगा इससे। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, मुझे तुमसे कहना था कि मैं सर मेरे लिए एक चिकन काटेज ले आओ। ठीक है तो मेक इट। थैंक यू। फर्म रजिस्टर हो गई है। वो फर्म तुमने भी कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? क्या कह रहे डॉक्टर? झूठ बोल रही है। और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। आपने बहुत देर कर दी। इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। अरे उसको मैंने बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन दी है तो इन्होंने मुझे लिख कर दी। नफीस तो कुछ कहना था? नहीं मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ड्राइव करने का। मेरा कहोगी तो सारी रात जागती रहेंगी। सोने के लिए लेट गई होंगी वो। ठीक हो जाएगा, तुम वरी ना करो। दिन में एक बार दर्द होता जरूर है। बच्चा जिनका है उन्हें हम बच्चा लौटा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना पड़े। और अगर आपको मुझसे मेरी औलाद चाहिए ना, मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी औलाद को कौन छीनता है। ये दुनिया तुम्हारा जीना हराम कर देगी। उम्र में बेवा हो गई। अल्लाह जाने से घर वालों क्या नजर आया। ये सब पैसे का खेल है। तो नहीं बता सकता, जरूरी काम है। आपने आंखें बंद रखती है। आपने रिक्वेस्ट है आपसे। तुम तो सदा के जिद्दी हो। ठीक है
खोले अपनी आंखें। हाँ भाई जी चलो। यहाँ बैठ। ये है हमारा नया ऑफिस आगा जी की सीट। आप हमारे नए बॉस। अब मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत है। बड़ी साहब। जी जी। अपने सारे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में गाइस हम आपको बताएंगे। गुल जो है वो सड़क पर बैठी होती है, ऊपर से उमैर आता है और गुल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मजाल है जो तुम मुझे मिली हो किसी भी तरह से। तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो उमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो घर जाके उस पर इतना भाई चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो वहाँ पूरे शहर में जो गाड़ी में बैठकर इसके साथ घूम रही थी क्या वो किसी ने नहीं देखा। तो गुल को कहती है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, ऊपर से हुमैर आया, इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही मुझे बताएं। तो कहती हैं कसूर तुम्हारा नहीं है तो कसूर और किसका है, जब हम लोगों ने तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दी थी कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं हो सकती, फिर भी उसकी सारी बात मानने के बावजूद उसने यही कहा कि आप जो है यहाँ से जितना दूर हो सके वहाँ चले जाएं। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी जिसकी वजह से आपने मेरी बात नहीं मानी। तो गुल जो है अपनी भाभी को कहती है कि आप जो है अपने भाई को कह दें कि मेरे रास्ते का कांटा मत बने, और ऐसा अगर मेरा कांटा बना है तो ऐसा मैं उनको यहाँ से निकालूंगी कि किसी भी तरह से वो याद रखेंगे। फिर आप भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई उसका कहता है अब तुम हमको अपनी भाभी और भाई को धमकियाँ दोगी, इस कदर तुम घटिया हो गई हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहती है कि घटिया मैं नहीं हुई, घटिया आप लोग हो गए। आप लोग अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आपके दिमाग में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी रास्ते जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं और अब आप भी एंड मौके पे आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो फिर बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, और ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से ठीक हो जाएं। तो गुल की भाभी जो है अपने शौहर से कहती है कि कब तक हम इसके आसरे पे पड़े रहेंगे, हमें इससे अपना घर लो और अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अलग कैसे हो सकते हैं, अभी घर जो है उसके कब्ज़े में है, वो कभी भी हमें इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकती है और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई घर भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम रह लेते हैं। तो वो कहती है मैं अम्मी और भाई से बात करती हूँ, वो हमें पैसे देंगे और हम यहाँ घर ख़रीद लेंगे। हमारे पास मेरे पैसे भी माँ बाप के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है इज़्ज़त पहली होती है, चाहे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा जितना भी अल्लाह का दिया वो बहुत कुछ है, अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, पर हम लोग उनसे 1 रुपया भी नहीं लें। कहती है अच्छा क्यों नहीं लेंगे, तुम ही मुझे बताओ ज़रा, पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि मैं उनसे पैसे लूँ या ना लूँ। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में गाइस हम आपको बताएंगे। गुल जो है वो सड़क पर बैठी होती है, ऊपर से उमैर आता है और गुल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मजाल है जो तुम मुझे मिली हो किसी भी तरह से। तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो उमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं
اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ گھر جا کے اس پر اتنا بھائی چیختا ہے, چلاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. تو وہاں پورے شہر میں جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی, کیا وہ کسی نے نہیں دیکھا؟ تو گل کو کہتی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اوپر سے حمیر آیا, اس میں میرا کیا قصور ہے, آپ ہی مجھے بتائیں. تو کہتی ہیں قصور تمہارا نہیں ہے تو قصور اور کس کا ہے؟ جب ہم لوگوں نے تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں دی تھی کہ تم کسی بھی طریقے سے یہاں پہ نہیں ہو سکتی, پھر بھی اس کی ساری بات ماننے کے باوجود اس نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے جتنا دور ہو سکے وہاں چلے جائیں. میں نے آپ کو صرف اتنی سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے میری بات نہیں مانی. تو گل جو ہے اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ میرے راستے کا کانٹا مت بنے, اور ایسا اگر میں انہوں نے کانٹا بنا ہی ہے تو ایسا میں ان کو یہاں سے نکالوں گی کہ کسی بھی طرح سے وہ یاد رکھیں گے. پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو بھائی اس کا کہتا ہے اب تم ہم کو اپنی بھابھی اور بھائی کو دھمکیاں دو گی, اس قدر تم گھٹیا ہو گئی ہو, یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو کہتی ہے کہ گھٹیا میں نہیں ہوئی, گھٹیا آپ لوگ ہو گئے, آپ لوگ اپنی چھوٹی بہن پر بھروسہ نہیں کر رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ زندگی میں جتنے بھی راستے جو ہیں وہ آپ سے میں نے سیکھے ہیں, اور اب آپ بھی اینڈ موقع پہ آ کر میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں. تو پھر بتائیں میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے آپ جو ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں, اور ایسی کوئی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں. تو گل کی بھابھی جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کے آسرے پہ پڑے رہیں گے, ہمیں اس سے اپنا گھر لو اور الگ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں الگ کیسے ہو سکتے ہیں, ابھی گھر جو ہے اس کے قبضے میں ہے, وہ کبھی بھی ہمیں اس گھر سے نکال کے باہر پھینک سکتی ہے, اور ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی گھر بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم رہ لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے میں امی اور بھائی سے بات کرتی ہوں, وہ ہمیں پیسے دیں گے اور ہم نے گھر خرید لیں گے. ہمارے پاس میرے پیسے بھی, ماں باپ کے پاس پیسہ بہت ہے, لیکن وہ مانتا نہیں. وہ کہتا ہے عزت پہلی ہوتی ہے, چاہے تمہارے ماں باپ کے پاس پیسہ جتنا بھی اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے, اللہ انہیں نصیب فرمائے, پر ہم لوگ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں. کہتی ہے اچھا کیوں نہیں لیں گے, تم ہی مجھے بتاؤ ذرا, پتہ تو چلے آخر ہو کیا رہا ہے. تو وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ میں ان سے پیسے لوں یا نہ لوں. ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا میں گائز ہم آپ کو بتائیں گے. گل جو ہے وہ سڑک پر بیٹھی ہوتی ہے, اوپر سے عمیر آتا ہے اور گل کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا, مجال ہے جو تم مجھے ملی ہو کسی بھی طرح سے. تمہیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ تم انٹرویو کے لیے آنا, اور میں تمہارا وہاں پہ انتظار کرتا رہا. میٹنگ جو تھی تمہاری وجہ سے میں نے چھوڑ دی, میں اس بات کے لیے وہاں بیٹھا رہا کہ تم کب آؤ گی, اور میں تمہیں انٹرویو میں تمہاری ہیلپ کر کے پھر چلا جاؤں گا. تو گل کہتی ہے کہ میں انٹرویو دینے جا رہی تھی, لیکن نفیس جو ہے وہ مجھے راستے میں مل گیا. نفیس کی وجہ سے مجھے جو ہے اپنا پلان سارا جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا. تو حمیر کہتا ہے کہ تمہیں ایسے ویسے لوگوں کے منہ تو ہرگز نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے ویسے لوگوں کے منہ لگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گل کہتی ہے کہ تم یہ باتیں چھوڑو, اور وہاں سے گل کے بھائی اور بھابھی گزر رہے ہوتے ہیں, اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ گھر جا کے اس پر اتنا بھائی چیختا ہے, چلاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. تو وہاں پورے شہر میں جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی, کیا وہ کسی نے نہیں دیکھا؟ تو گل کو کہتی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اوپر سے حمیر آیا, اس میں میرا کیا قصور ہے, آپ ہی مجھے بتائیں. تو کہتی ہیں قصور تمہارا نہیں ہے تو قصور اور کس کا ہے؟ جب ہم لوگوں نے تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں دی تھی کہ تم کسی بھی طریقے سے یہاں پہ نہیں ہو سکتی, پھر بھی اس کی ساری بات ماننے کے باوجود اس نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے جتنا دور ہو سکے وہاں چلے جائیں. میں نے آپ کو صرف اتنی سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے میری بات نہیں مانی. تو گل جو ہے اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ میرے راستے کا کانٹا مت بنے, اور ایسا اگر میں نے کانٹا بنا ہی ہے تو ایسا میں ان کو یہاں سے نکالوں گی کہ کسی بھی طرح سے وہ یاد رکھیں گے. پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو بھائی اس کا کہتا ہے اب تم ہم کو اپنی بھابھی اور بھائی کو دھمکیاں دو گی, اس قدر تم گھٹیا ہو گئی ہو, یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو کہتی ہے کہ گھٹیا میں نہیں ہوئی, گھٹیا آپ لوگ ہو گئے, آپ لوگ اپنی چھوٹی بہن پر بھروسہ نہیں کر رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا آپ کے دماغ میں ہے
کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ زندگی میں جتنے بھی راستے جو ہیں وہ آپ سے میں نے سیکھے ہیں اور اب آپ ہی اینڈ موقع پہ آ کر میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے آپ جو ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں اور ایسی کوئی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو گل کی بھابھی جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کے آسرے پہ پڑے رہیں گے، ہمیں اس سے اپنا گھر لو اور الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الگ کیسے ہو سکتے ہیں، ابھی گھر جو ہے اس کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اس گھر سے نکال کے باہر پھینک سکتی ہے اور ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی گھر بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم رہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں اپنی امی اور بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ ہمیں پیسے دیں گے اور ہم نے گھر خرید لیں گے۔ ہمارے پاس میرے پیسے بھی، ماں باپ کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ مانتا نہیں، وہ کہتا ہے عزت پہلی ہوتی ہے، چاہے تمہارے ماں باپ کے پاس پیسہ جتنا بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ انہیں نصیب فرمائے، پر ہم لوگ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں۔ کہتی ہے اچھا کیوں نہیں لیں گے، تم ہی مجھے بتاؤ، ذرا پتہ تو چلے آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ میں ان سے پیسے لوں یا نہ لوں۔ ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا میں گائز ہم آپ کو بتائیں گے، گل جو ہے وہ سڑک پر بیٹھی ہوتی ہے، اوپر سے عمیر آتا ہے اور گل کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، مجال ہے جو تم مجھے ملی ہو کسی بھی طرح سے، تمہیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ تم انٹرویو کے لیے آنا اور میں تمہارا وہاں پہ انتظار کرتا رہا، میٹنگ جو تھی تمہاری وجہ سے میں نے چھوڑ دی، میں اس بات کے لیے وہاں بیٹھا رہا کہ تم کب آؤ گی اور میں تمہیں انٹرویو میں تمہاری ہیلپ کر کے پھر چلا جاؤں گا۔ تو گل کہتی ہے کہ میں انٹرویو دینے جا رہی تھی لیکن نفیس جو ہے وہ مجھے راستے میں مل گیا، نفیس کی وجہ سے مجھے جو ہے اپنا پلان سارا جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا۔ تو عمیر کہتا ہے کہ تمہیں ایسے ویسے لوگوں کے منہ تو ہرگز نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے ویسے لوگوں کے منہ لگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو گل کہتی ہے کہ تم یہ باتیں چھوڑو، اور وہاں سے گل کے بھائی اور بھابھی گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ گھر جا کے اس پر اتنا بھائی چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں نہیں ڈھونڈا، تو وہاں پورے شہر میں جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی کیا وہ کسی نے نہیں دیکھا؟ تو گل کو کہتی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے عمیر آیا، اس میں میرا کیا قصور ہے، آپ ہی مجھے بتائیں۔ تو کہتی ہیں قصور تمہارا نہیں ہے تو قصور اور کس کا ہے، جب ہم لوگوں نے تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں دی تھی کہ تم کسی بھی طریقے سے یہاں پہ نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس کی ساری بات ماننے کے باوجود اس نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے جتنا دور ہو سکے وہاں چلے جائیں، میں نے آپ کو صرف اتنی سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے میری بات نہیں مانی۔ تو گل جو ہے اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ میرے راستے کا کانٹا مت بنے، اور ایسا اگر میں نے کانٹا بنا ہے تو ایسا میں ان کو یہاں سے نکالوں گی کہ کسی بھی طرح سے وہ یاد رکھیں گے، پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو بھائی اس کا کہتا ہے اب تم ہم کو اپنی بھابھی اور بھائی کو دھمکیاں دو گی، اس قدر تم گھٹیا ہو گئی ہو، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو کہتی ہے کہ گھٹیا میں نہیں ہوئی، گھٹیا آپ لوگ ہو گئے، آپ لوگ اپنی چھوٹی بہن پر بھروسہ نہیں کر رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ زندگی میں جتنے بھی راستے جو ہیں وہ آپ سے میں نے سیکھے ہیں اور اب آپ ہی اینڈ موقع پہ آ کر میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے آپ جو ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں اور ایسی کوئی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو گل کی بھابھی جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کے آسرے پہ پڑے رہیں گے، ہمیں اس سے اپنا گھر لو اور الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الگ کیسے ہو سکتے ہیں، ابھی گھر جو ہے اس کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اس گھر سے نکال کے باہر پھینک سکتی ہے اور ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی گھر بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم رہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں اپنی امی اور بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ ہمیں پیسے دیں گے اور ہم نے گھر خرید لیں گے۔ ہمارے پاس میرے پیسے بھی، ماں باپ کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ مانتا نہیں، وہ کہتا ہے عزت پہلی ہوتی ہے، چاہے تمہارے ماں باپ کے پاس پیسہ جتنا بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ انہیں نصیب فرمائے، پر ہم لوگ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں۔ کہتی ہے اچھا کیوں نہیں لیں گے، تم ہی مجھے بتاؤ، ذرا پتہ تو چلے آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ میں ان سے پیسے لوں یا نہ لوں۔ ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا میں گائز ہم آپ کو بتائیں گے، گل جو ہے وہ سڑک پر بیٹھی ہوتی ہے، اوپر سے عمیر آتا ہے اور گل کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا،
मजाल है जो तुम मुझे मिली हो। किसी भी तरह से तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना, और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो हुमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो, और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो घर जाके उस पर इतना भाई चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम वहाँ पूरे शहर में जो गाड़ी में बैठकर इसके साथ घूम रही थी क्या वो किसी ने नहीं देखा। तो गुल को कहती है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, ऊपर से हुमैर आया, इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही मुझे बताएं। तो कहती हैं कसूर तुम्हारा नहीं है तो कसूर और किसका है, जब हम लोगों ने तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दी थी कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं हो सकती, फिर भी उसकी सारी बात मानने के बावजूद उसने यही कहा कि आप जो है यहाँ से जितना दूर हो सके वहाँ चले जाएं। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी जिसकी वजह से आपने मेरी बात नहीं मानी। तो गुल जो है अपनी भाभी को कहती है कि आप जो है अपने भाई को कह दें कि मेरे रास्ते का कांटा मत बने, और ऐसा अगर मेरा कांटा बना है तो ऐसा मैं उनको यहाँ से निकालूंगी कि किसी भी तरह से वो याद रखेंगे। फिर आप भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई उसका कहता है अब तुम हमको अपनी भाभी और भाई को धमकियाँ दोगी, इस कदर तुम घटिया हो गई हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहती है कि घटिया मैं नहीं हुई, घटिया आप लोग हो गए। आप लोग अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आपके दिमाग में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी रास्ते जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं, और अब आप भी एंड मौके पे आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो फिर बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, और ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से ठीक हो जाएं। तो गुल की भाभी जो है अपने शौहर से कहती है कि कब तक हम इसके आसरे पे पड़े रहेंगे, हमें इससे अपना घर लो और अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अलग कैसे हो सकते हैं, अभी घर जो है उसके कब्ज़े में है, वो कभी भी हमें इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकती है, और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई घर भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम रह लेते हैं। तो वो कहती है मैं अम्मी और भाई से बात करती हूँ, वो हमें पैसे देंगे और हम यहाँ घर ख़रीद लेंगे। हमारे पास मेरे पैसे भी, माँ बाप के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है इज़्ज़त पहली होती है, चाहे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा जितना भी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, पर हम लोग उनसे 1 रुपया भी नहीं लें। कहती है अच्छा क्यों नहीं लेंगे, तुम ही मुझे बताओ ज़रा, पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि मैं उनसे पैसे लूँ या ना लूँ। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में गाइस हम आपको बताएंगे। गुल जो है वो सड़क पर बैठी होती है, ऊपर से उमैर आता है और गुल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मजाल है जो तुम मुझे मिली हो। किसी भी तरह से तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना, और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो हुमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो, और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो घर जाके उस पर इतना भाई चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम वहाँ पूरे शहर में जो गाड़ी में बैठकर इसके साथ घूम रही थी क्या वो किसी ने नहीं देखा। तो गुल को कहती है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, ऊपर से हुमैर आया, इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही मुझे बताएं। तो कहती हैं कसूर तुम्हारा नहीं है तो कसूर और किसका है, जब हम लोगों ने तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दी थी कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं हो सकती, फिर भी उसकी सारी बात मानने के बावजूद उसने यही कहा कि आप जो है
यहाँ से जितना दूर हो सके वहाँ चले जाएं। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी जिसकी वजह से आपने मेरी बात नहीं मानी। तो गुल जो है अपनी भाभी को कहती है कि आप जो है अपने भाई को कह दें कि मेरे रास्ते का कांटा मत बने, और ऐसा अगर मेरा कांटा बना ही है तो ऐसा मैं उनको यहाँ से निकालूंगी कि किसी भी तरह से वो याद रखेंगे। फिर आप भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई उसका कहता है तुम हमको अपनी भाभी और भाई को धमकियाँ दोगी, इस कदर तुम घटिया हो गई हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहती है कि घटिया मैं नहीं हुई, घटिया आप लोग हो गए। आप लोग अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आपके दिमाग में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी रास्ते जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं, और अब आप भी एंड मौके पे आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो फिर बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, और ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से ठीक हो जाएं। तो गुल की भाभी जो है अपने शौहर से कहती है कि कब तक हम इसके आसरे पे पड़े रहेंगे, हमें इससे अपना घर लो और अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अलग कैसे हो सकते हैं, अभी घर जो है उसके कब्ज़े में है, वो कभी भी हमें इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकती है, और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई घर भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम रह लेते हैं। तो वो कहती है मैं अम्मी और भाई से बात करती हूँ, वो हमें पैसे देंगे और हम नया घर खरीद लेंगे। हमारे पास मेरे पैसे भी, माँ बाप के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है इज़्ज़त पहली होती है, चाहे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा जितना भी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, पर हम लोग उनसे 1 रुपया भी नहीं लें। कहती है अच्छा क्यों नहीं लेंगे, तुम ही मुझे बताओ ज़रा, पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि मैं उनसे पैसे लूँ या ना लूँ। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में गाइस हम आपको बताएंगे। गुल जो है वो सड़क पर बैठी होती है, ऊपर से उमैर आता है और गुल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मजाल है जो तुम मुझे मिली हो किसी भी तरह से। तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना, और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी, और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो उमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो, और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो घर जाके उस पर इतना भाई चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो वहाँ पूरे शहर में जो गाड़ी में बैठकर इसके साथ घूम रही थी, क्या वो किसी ने नहीं देखा। तो गुल को कहती है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, ऊपर से उमैर आया, इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही मुझे बताएं। तो कहती हैं कसूर तुम्हारा नहीं है तो कसूर और किसका है, जब हम लोगों ने तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दी थी कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं हो सकती, फिर भी उसकी सारी बात मानने के बावजूद उसने यही कहा कि आप जो है यहाँ से जितना दूर हो सके वहाँ चले जाएं। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी जिसकी वजह से आपने मेरी बात नहीं मानी। तो गुल जो है अपनी भाभी को कहती है कि आप जो है अपने भाई को कह दें कि मेरे रास्ते का कांटा मत बने, और ऐसा अगर मेरा कांटा बना ही है तो ऐसा मैं उनको यहाँ से निकालूंगी कि किसी भी तरह से वो याद रखेंगे। फिर आप भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई उसका कहता है तुम हमको अपनी भाभी और भाई को धमकियाँ दोगी, इस कदर तुम घटिया हो गई हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहती है कि घटिया मैं नहीं हुई, घटिया आप लोग हो गए। आप लोग अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आपके दिमाग में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी रास्ते जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं, और अब आप भी एंड मौके पे आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो फिर बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, और ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से ठीक हो जाएं। तो गुल की भाभी जो है अपने शौहर से कहती है कि कब तक हम इसके आसरे पे पड़े रहेंगे, हमें इससे अपना घर लो और अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अलग कैसे हो सकते हैं, अभी घर जो है उसके कब्ज़े में है, वो कभी भी हमें इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकती है, और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई घर भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम रह लेते हैं। तो वो कहती है मैं अम्मी और भाई से बात करती हूँ, वो हमें पैसे देंगे और हम नया घर खरीद लेंगे। हमारे पास मेरे पैसे भी, माँ बाप के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है इज़्ज़त पहली होती है, चाहे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा
पैसा जितना भी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, पर हम लोग उनसे 1 रुपया भी नहीं लें। कहती है अच्छा क्यों नहीं लेंगे, तुम ही मुझे बताओ ज़रा, पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि मैं उनसे पैसे लूँ या ना लूँ। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में गाइस हम आपको बताएंगे। गुल जो है वो सड़क पर बैठी होती है, ऊपर से उमैर आता है और गुल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मजाल है जो तुम मुझे मिली हो किसी भी तरह से। तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना, और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो उमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो, और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो घर जाके उस पर इतना भाई चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो वहाँ पूरे शहर में जो गाड़ी में बैठकर इसके साथ घूम रही थी, क्या वो किसी ने नहीं देखा। तो गुल को कहती है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, ऊपर से हुमैर आया, इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही मुझे बताएं। तो कहती हैं कसूर तुम्हारा नहीं है तो कसूर और किसका है, जब हम लोगों ने तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दी थी कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं हो सकती, फिर भी उसकी सारी बात मानने के बावजूद उसने यही कहा कि आप जो है यहाँ से जितना दूर हो सके वहाँ चले जाएं। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी जिसकी वजह से आपने मेरी बात नहीं मानी। तो गुल जो है अपनी भाभी को कहती है कि आप जो है अपने भाई को कह दें कि मेरे रास्ते का कांटा मत बने, और ऐसा अगर मेरा कांटा बना है तो ऐसा मैं उनको यहाँ से निकालूंगी कि किसी भी तरह से वो याद रखेंगे। फिर आप भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई उसका कहता है अब तुम हमको अपनी भाभी और भाई को धमकियाँ दोगी, इस कदर तुम घटिया हो गई हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहती है कि घटिया मैं नहीं हुई, घटिया आप लोग हो गए। आप लोग अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आपके दिमाग में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी रास्ते जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं, और अब आप ही एंड मौके पे आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो फिर बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, और ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से ठीक हो जाएं। तो गुल की भाभी जो है अपने शौहर से कहती है कि कब तक हम इसके आसरे पे पड़े रहेंगे, हमें इससे अपना घर लो और अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अलग कैसे हो सकते हैं, अभी घर जो है उसके कब्ज़े में है, वो कभी भी हमें इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकती है, और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई घर भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम रह लेते हैं। तो वो कहती है मैं अम्मी और भाई से बात करती हूँ, वो हमें पैसे देंगे और हम यहाँ घर ख़रीद लेंगे। हमारे पास मेरे पैसे भी, माँ बाप के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है इज़्ज़त पहली होती है, चाहे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा जितना भी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, पर हम लोग उनसे 1 रुपया भी नहीं लें। कहती है अच्छा क्यों नहीं लेंगे, तुम ही मुझे बताओ ज़रा, पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि मैं उनसे पैसे लूँ या ना लूँ। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में गाइस हम आपको बताएंगे। गुल जो है वो सड़क पर बैठी होती है, ऊपर से उमैर आता है और गुल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मजाल है जो तुम मुझे मिली हो किसी भी तरह से। तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए आना, और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मीटिंग जो थी तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी। मैं इस बात के लिए वहाँ बैठा रहा कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करके फिर चला जाऊँगा। तो गुल कहती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन नफीस जो है वो मुझे रास्ते में मिल गया। नफीस की वजह से मुझे जो है अपना प्लान सारा जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो उमैर कहता है कि तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के मुंह तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुल कहती है कि तुम ये बातें छोड़ो, और वहाँ से गुल के भाई और भाभी गुजर रहे होते हैं
اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ گھر جا کے اس پر اتنا بھائی چیختا ہے, چلاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا, تو وہاں پورے شہر میں جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی کیا وہ کسی نے نہیں دیکھا. تو گل کو کہتی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اوپر سے حمیر آیا, اس میں میرا کیا قصور ہے, آپ ہی مجھے بتائیں. تو کہتی ہیں قصور تمہارا نہیں ہے تو قصور اور کس کا ہے, جب ہم لوگوں نے تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں دی تھی کہ تم کسی بھی طریقے سے یہاں پہ نہیں ہو سکتی, پھر بھی اس کی ساری بات ماننے کے باوجود اس نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے جتنا دور ہو سکے وہاں چلے جائیں. میں نے آپ کو صرف اتنی سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے میری بات نہیں مانی. تو گل جو ہے اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ میرے راستے کا کانٹا مت بنے, اور ایسا اگر میں انہوں نے کانٹا بنا ہے تو ایسا میں ان کو یہاں سے نکالوں گی کہ کسی بھی طرح سے وہ یاد رکھیں گے. پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو بھائی اس کا کہتا ہے اب تم ہم کو اپنی بھابھی اور بھائی کو دھمکیاں دو گی, اس قدر تم گھٹیا ہو گئی ہو, یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو کہتی ہے کہ گھٹیا میں نہیں ہوئی, گھٹیا آپ لوگ ہو گئے, آپ لوگ اپنی چھوٹی بہن پر بھروسہ نہیں کر رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ زندگی میں جتنے بھی راستے جو ہیں وہ آپ سے میں نے سیکھے ہیں, اور اب آپ بھی اینڈ موقع پہ آ کر میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں. تو پھر بتائیں میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے آپ جو ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں, اور ایسی کوئی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں. تو گل کی بھابھی جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کے آسرے پہ پڑے رہیں گے, ہمیں اس سے اپنا گھر لو اور الگ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں الگ کیسے ہو سکتے ہیں, ابھی گھر جو ہے اس کے قبضے میں ہے, وہ کبھی بھی ہمیں اس گھر سے نکال کے باہر پھینک سکتی ہے, اور ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی گھر بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم رہ لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے میں امی اور بھائی سے بات کرتی ہوں, وہ ہمیں پیسے دیں گے اور ہم نے گھر خرید لیں گے. ہمارے پاس میرے پیسے بھی, ماں باپ کے پاس پیسہ بہت ہے, لیکن وہ مانتا نہیں, وہ کہتا ہے عزت پہلی ہوتی ہے, چاہے تمہارے ماں باپ کے پاس پیسہ جتنا بھی اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے, اللہ انہیں نصیب فرمائے, پر ہم لوگ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں. کہتی ہے اچھا کیوں نہیں لیں گے, تم ہی مجھے بتاؤ ذرا, پتہ تو چلے آخر ہو کیا رہا ہے. تو وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ میں ان سے پیسے لوں یا نہ لوں. ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا میں غائز ہم آپ کو بتائیں گے. گل جو ہے وہ سڑک پر بیٹھی ہوتی ہے, اوپر سے عمیر آتا ہے اور گل کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا, مجال ہے جو تم مجھے ملی ہو کسی بھی طرح سے. تمہیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ تم انٹرویو کے لیے آنا, اور میں تمہارا وہاں پہ انتظار کرتا رہا, میٹنگ جو تھی تمہاری وجہ سے میں نے چھوڑ دی, میں اس بات کے لیے وہاں بیٹھا رہا کہ تم کب آؤ گی اور میں تمہیں انٹرویو میں تمہاری ہیلپ کر کے پھر چلا جاؤں گا. تو گل کہتی ہے کہ میں انٹرویو دینے جا رہی تھی, لیکن نفیس جو ہے وہ مجھے راستے میں مل گیا, نفیس کی وجہ سے مجھے جو ہے اپنا پلان سارا جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا. تو حمیر کہتا ہے کہ تمہیں ایسے ویسے لوگوں کے منہ تو ہرگز نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے ویسے لوگوں کے منہ لگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گل کہتی ہے کہ تم یہ باتیں چھوڑو, اور وہاں سے گل کے بھائی اور بھابھی گزر رہے ہوتے ہیں, اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ گھر جا کے اس پر اتنا بھائی چیختا ہے, چلاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا, تو وہاں پورے شہر میں جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی کیا وہ کسی نے نہیں دیکھا. تو گل کو کہتی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اوپر سے حمیر آیا, اس میں میرا کیا قصور ہے, آپ ہی مجھے بتائیں. تو کہتی ہیں قصور تمہارا نہیں ہے تو قصور اور کس کا ہے, جب ہم لوگوں نے تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں دی تھی کہ تم کسی بھی طریقے سے یہاں پہ نہیں ہو سکتی, پھر بھی اس کی ساری بات ماننے کے باوجود اس نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے جتنا دور ہو سکے وہاں چلے جائیں. میں نے آپ کو صرف اتنی سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے میری بات نہیں مانی. تو گل جو ہے اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ میرے راستے کا کانٹا مت بنے, اور ایسا اگر میں انہوں نے کانٹا بنا ہے تو ایسا میں ان کو یہاں سے نکالوں گی کہ کسی بھی طرح سے وہ یاد رکھیں گے. پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو بھائی اس کا کہتا ہے اب تم ہم کو اپنی بھابھی اور بھائی کو دھمکیاں دو گی, اس قدر تم گھٹیا ہو گئی ہو, یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو کہتی ہے کہ گھٹیا میں نہیں ہوئی, گھٹیا آپ لوگ ہو گئے, آپ لوگ اپنی چھوٹی بہن پر بھروسہ نہیں کر رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا آپ کے دماغ میں ہے
कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी रास्ते जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं, और अब आप ही एंड मौके पे आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो फिर बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, और ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से ठीक हो जाएं। तो गुल की भाभी जो है अपने शौहर से कहती है कि कब तक हम इसके आसरे पे पड़े रहेंगे, हमें इससे अपना घर लो और अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अलग कैसे हो सकते हैं, अभी घर जो है उसके कब्ज़े में है, वो कभी भी हमें इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकती है, और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई घर भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से